हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी साइंस के अंदर गेटिंग टू नो प्लांट्स भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब प्लांट्स को थोड़ा सा आप लोग करीब से जान पाए होंगे कि प्लांट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स का प्लांट होता है, वही हमने ये सारा हम पढ़ चुके हैं, है ना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुचिता साइंस पॉइंट चैनल पे साइंस सब्जेक्ट के क्लास 6, 7, 8 के भी वीडियोस आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में हम और भी क्लासेस के वीडियोस हम अपलोड करेंगे। अभी हाल फिलहाल 6, 7, 8 क्लास के वीडियोस आ रहे हैं और क्लास 6 का हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। तो अगर आपको चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनका चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। हमने उनके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से लिखा है थंबनेल पे, ताकि आपको चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज की बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रूट। ओके, रूट को मैंने पहले भी बताया था, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़। ओके, अब ये जो रूट है, जैसे कि आपको पता है कि आपके इस चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले जैसे टाइप ऑफ प्लांट्स का टॉपिक था, उसके बाद में डायरेक्ट स्टेम आ गया, फिर लीफ आ गया, फिर रूट आया है। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस तो वही ले रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये रूट जो है वो कैसे बनती है, कैसे स्टेम बनता है, वो सारी चीजें पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि हम कोई भी बीज है, हाँ, हम कोई भी बीज है तो उस बीज को जब हम जमीन में बोते हैं, हाँ, जैसे कि ये जमीन है हमारी, ये जमीन है, मिट्टी है ये, और मिट्टी के अंदर आपने कोई भी बीज डाल दिया, तो जो ये बीज आपने डाला है और जब इसके अंदर आप पानी देते हैं, उसको इरिगेट करते हैं, तो ये जो इस वाटर को लेता है, इस मिट्टी की न्यूट्रिशन को लेता है, इसके बाद में जब ये जर्मिनेट होना चालू करता है यानी ग्रोथ होना चालू करता है, तो आप देखते हैं इसके अंदर से छोटी सी हमारे को निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कैसे ग्रोथ करता है वो देखेंगे हम। इधर देखिए, ये जो बीज है, एक ये ऊपर जिसका हमें ये निकलता हुआ नजर आता है, इसको हम बोलते हैं प्लूमूल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको प्लूमूल बोलते हैं। और एक नीचे जमीन के अंदर एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जमीन है, क्लियर। तो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ, मिट्टी के ऊपर, बेस के ऊपर जो निकलता है उसको हम बोलते हैं प्लूमूल, और बेस के नीचे जो एकदम डाउनवर्ड जो ग्रोथ करता है उसको अपन बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब आप इधर देखिए, मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उससे आपको थोड़ा समझना है। तो ये जो प्लूमूल है, ये प्लूमूल ग्रोथ करके इकाई में बदलता है, ये स्टैम के अंदर बदल जाता है, इकाई में बदलता है, ये आगे ये स्टैम के अंदर बदल जाता है, और स्टैम के ऊपर से ये ब्रांचेस निकल जाती है, ब्रांचेस के ऊपर जो है लीव्स निकल जाती है, और लीव्स के ऊपर जो है फिर बाद में क्या आते हैं, हमारे फ्लावर्स बन जाते हैं और फिर फ्रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो जो नीचे निकलता है, जो होता है, जो मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर निकलता है इसको पहले प्लूमोल बोलते हैं, और प्लूमोल जो है जब ये ग्रोथ करती है तो उसको स्टेम बोलते हैं हम, लेकिन जब ये रेडिकल जो ग्रोथ करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो रूट क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रूट, ठीक है, तो रूट की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो कि आपकी बुक में ऐसे क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि रूट होता है क्या वो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज रूट, इट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट है, मतलब ये हरा रंग का नहीं होता है। इट नॉर्मली रिमेन्स अंडरग्राउंड, और ये कहाँ होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड के अंदर होता है, नीचे होता है। ठीक है, एंड फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। और रूट्स का क्या काम होता है, इस प्लांट को, है ना, रूट का क्या काम होता है, प्लांट को मिट्टी के अंदर एकदम फिक्स करने का काम होता है, क्योंकि रूट ही है जो रूट और फिर रूट से जुड़ा हुआ स्टेम ही प्लांट को जमीन के अंदर एकदम फिक्स होने में, खड़ा होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये रूट की डेफिनेशन है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट, यानी रूट भी
के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा टैप रूट एंड सेकंड है हमारा फाइब्रस रूट। क्या है? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाती हूँ, फिर हम थ्योरी देखेंगे। जो ये हमारा रेडिकल है, रेडिकल काहे में बदलता है? रूट में। ओके, रेडिकल को ही हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि रूट हमारे कितने टाइप्स की है? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होती है वो देखेंगे। जैसे कि ये हमारा बेस है। ओके, अब ये जो रेडिकल है वो इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो टैप रूट क्या होता है? टैप रूट इज अ सिंगल थिक रूट coming out from the germinating seed that grows vertically downward into the soil. टैप रूट क्या होता है बच्चों? टैप रूट क्या होता है? ये एक सिंगल रूट है, ठीक है, थिक है यानी मोटी होती है, और ये कहाँ से आती है? कमिंग आउट फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड, यानी जहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बीज डाला था तो यहाँ से जो जर्मिनेट हो रही है यहीं से निकल के आती है। एंड seed that grows vertically downward, और vertically यानी नीचे की तरफ जो है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर ये ग्रोथ करती है, ठीक है, मिट्टी के अंदर, और इसको हम बोलते हैं टैप रूट। ओके, अब इसके अंदर से क्या होता है? बहुत छोटे छोटे से और रूट्स निकलते हैं। ये एक जो मेन रूट है इसमें से और भी बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इस तरह से हम और भी रूट्स निकलती हैं। इनको हम क्या, ये जो मेन रूट है, ये मेन रूट जो है, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो छोटी छोटी रूट्स और निकलती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। ये जो छोटी छोटी निकली हुई होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेन एक रूट होती है उसके अलावा फिर ये जो छोटी छोटी और इसमें से रूट्स निकलती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स बोलते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो फर्स्ट रूट होती है इन्हें तो हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट रूट ये निकली, फिर उसके ऊपर, इसके ऊपर से जो ये रूट्स निकलती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर से भी जो और रूट्स निकलती हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। और इस पूरे रूट को, जैसे इसमें बहुत सारी रूट्स दिख रही है हमें, टैप रूट है, इसमें लेटरल रूट्स, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। इस पूरे रूट को, इस नीचे के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। रूट सिस्टम क्या होता है कि जो एक मेन रूट निकलती है और फिर उससे छोटे छोटे और लेटरल रूट्स निकलते हैं, और उन जो फर्स्ट रूट निकलते हैं उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसके बाद में जो लेटरल रूट्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, और उसके अलावा सेकेंडरी रूट्स से जो और रूट्स निकलते हैं उन्हें हम टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे से थ्रेड लाइक निकलती है जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? रूट हेयर्स बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये रूट हेयर्स बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह की होती है हमारी टैप रूट। अभी टैप रूट जो है कौन से प्लांट के अंदर पाई जाती है? मैंगो के अंदर एंड नीम के अंदर। मैंने दो एग्जाम्पल ही लिखे हैं, मैंगो एंड नीम। बहुत और भी बहुत सारे प्लांट हैं लेकिन मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं, ठीक है। आई होप आपको टैप रूट समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा हम फाइब्रस रूट का देखते हैं। देखिए, फाइब्रस रूट को हम हिंदी में रेशेदार रूट्स बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? रेशेदार रूट्स बोलते हैं। क्या है ये? फाइब्रस रूट्स हैव मैनी थिन। क्या होती है? हैव मैनी, बहुत सारी फाइब्रस रूट्स जो कि थिन होती है, बहुत पतली होती है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज, और ये सब
एक ही साइज की होती है, ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये कहाँ से ग्रोथ करती है, स्टेम के बेस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने बीज यहाँ पे बोया था, ये हमारी जमीन है और ये यहाँ से तो स्टेम बन गया है। स्टेम का जो बेस है यहीं से ही जो है ये रूट्स इस तरह से निकली हुई होती है, ठीक है। बहुत सारी पतली पतली और एक ही साइज की, एक तरह से जैसे गुच्छा टाइप में होता है, इस तरह से रूट्स निकली हुई होती है। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं, ओके। और इनके भी मैंने दो एग्जांपल लिखे, ग्रास एंड राइस, तो ये आपको लर्न करने। आई होप आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, ओके बच्चों। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमने रूट क्या होता है वो देख लिया है, रूट को कैसे ओरिजिन होता है वो हमने देख लिया है, ठीक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको रूट सिस्टम बताया, उसी तरीके से जो अपर द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, तो इन सब को क्या बोला जाता है, शूट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, शूट सिस्टम बोला जाता है। क्लियर, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज पूरा होने के लिए थोड़ा सा ये आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रूट। रूट की क्या काम है, क्या जरूरी है रूट, तो सबसे पहले रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल। अगर ये रूट्स नहीं होती तो ये प्लांट को एकदम मिट्टी के अंदर जो है सीधा खड़े होने में, फिक्स होने में, होल्ड करने में मदद नहीं मिल पाती, ठीक है। सेकेंड है रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि मैंने बताया था कि रूट्स हैं, रूट्स के अंदर इनके रूट हेयर्स भी होते हैं। अब आप जो है पेड़ों में पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं, मिट्टी के अंदर ही, ठीक है। जब हम पेड़ों के अंदर पानी डालते हैं तो पानी जो है क्या होता है बताइए, पानी जो है ये जो मिट्टी है, सॉइल जो है उस पानी को क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। सॉइल क्या करती है, पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है और फिर ये मिट्टी के अंदर जो भी वाटर होता है, उस वाटर के अंदर इस मिट्टी के जितने भी मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उस डिसॉल्व हुए हुए वाटर को ये रूट हेयर्स जो है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस वाटर जो कि मिनरल के साथ में इस वाटर को है ना, ये स्टैंड तक कंडक्ट करवाया जाता है और स्टैंड जो है लेके उस वाटर को पूरे प्लांट तक ये पहुंचाता है, लीफ तक भी पहुंच जाता है और इस लीफ के अंदर भी वाटर जाता है, मिनरल्स जाते हैं और लीफ के अंदर फिर फूड बनता है। जैसे कि हमने लीफ का एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। तो ये अगर ये रूट्स नहीं होती, आप देखिए अगर ये रूट्स नहीं होती तो क्या ये पानी कौन पहुंचाता है स्टेम तक, तो सबसे मेन फंक्शन है रूट्स का कि रूट्स जो है पानी को एब्सॉर्ब करती है, एब्सॉर्ब करने के बाद में स्टेम तक पहुंचाती है, पूरे प्लांट पार्ट तक पहुंचाती है, लीफ में फिर फूड बनता है, फूड को भी फिर पूरे स्टेम, पूरे प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है, आपकी बुक में जो है बच्चों सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है ना, पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है। मैंने इसको इस तरह से अलग अलग हेडिंग्स में डाल के लिखा है और आपको कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना है। तो एडिबल रूट्स यानी वो प्लांट की रूट्स जिनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, फूड आइटम के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कि कैरेट, इट मीन्स गाजर है ना, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, टेपियोका है, इन सबको हम ये क्या है रूट्स के फॉर्म में हमें खाने को मिलता है। रूट्स के फॉर्म में कैसे, जैसे मैंने बताया कि लीफ के अंदर खाना बनता है, लेकिन जो एक्सेस फूड होता है वो कुछ प्लांट के कुछ पार्ट्स में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो जैसे कि कैरेट है, तो कैरेट के प्लांट के अंदर, रूट के अंदर वो फूड स्टोर हो जाता है और उस फूड को हम खाने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं, ओके बच्चों। तो आज हमारा यहाँ पे रूट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने डायग्राम वगैरह से बना के समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और जिस तरह से मैंने बनाया है टैप रूट का अलग से डायग्राम और फाइब्रस का, तो वो भी आपको कॉपी के अंदर बनाना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसको देख के आप रुक के आप ये चीजें लिख सकते हो, वापस समझ सकते हो अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, ठीक है बच्चों। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम ने
बहुत ही इजी कंटेंट समझाया है, आसानी से समझाया है। कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस लिखवाई है जो कि हमारी बुक में हमें नहीं मिलती। आपकी बुक में केवल टैपरूट और फाइब्रस रूट लिखा हुआ है, केवल लेटरल रूट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये होती क्या वो नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।